डाउन 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 डाउन। न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो। अरे यूपी गवर्नमेंट शेम ऑन यू, अरे यूपी गवर्नमेंट शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, अरे यूपी गवर्नमेंट शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, अरे योगी आदित्यनाथ शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, अरे बीजेपी हाय हाय, अरे रेप कल्चर डाउन 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 अरे रेप कल्चर डाउन 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 डाउन। अरे हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो। अरे महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, अरे महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, अरे दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, अरे दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, अरे मुस्लिम विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, अरे मुस्लिम विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, अरे मुस्लिम विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। डाउन 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 डाउन। बदला नहीं, बदलाव चाहिए, बदला नहीं, बदलाव चाहिए। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त रेप पीड़िता के इंसाफ के लिए आवाज़ उठ रही है जामिया नगर से। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं शबनम हाशमी। अब ये जो प्रोटेस्ट निकाल रही है किस चीज़ के लिए है? देखिए, आज 1 महीना हो गया हाथरस की पीड़िता की मृत्यु हुए और अभी तक उसको जस्टिस मिलने की कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आज हम अगर उठे नहीं तो आंदोलन की तरफ से पूरे देश में आज ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देश के हर कोने में, ताकि हम हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलवा सकें। 1 महीना गुजर गया लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सरकार जिस तरीके से उसको छिपाने की कोशिश और दबाने की कोशिश कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं किसका हाथ लग रहा है कि प्रशासन? देखिए, ये तो सीधा है क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जातीय दंगे करवाने का। उसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं क्योंकि बजाय इसके कि वो पीड़िता के परिवार के साथ खड़े होते, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको दबाने की। तो इसलिए ये प्रतिरोध है पूरे देश में। लेकिन जब ऐसा एक समय लगा था कि पूरा देश एक साथ खड़ा होगा इंसाफ के लिए, तो यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि हमारे विकास को कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अभी कुछ उसकी हकीकत सामने नहीं आ सकी कि नहीं। देखिए, हकीकत तो सामने है, किसने किया है, क्या किया है। पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन है, उसको लॉ के हिसाब से लीगली उसे कोई मना नहीं कर सकता, तो वो तो सामने है। लेकिन प्रशासन की कोशिश है, क्योंकि उच्च जाति के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और वो लड़की पीड़िता जो थी वो दलित थी, तो उसको दबाने की कोशिश है, लेकिन ये दब नहीं पाएगा। एक सवाल मैं आपसे और करूँगा कि जो डॉक्टर्स वो बताए थे कि मेडिकल की इसमें रेप हुआ है, उन डॉक्टर्स को वहाँ से निकाल दिया गया अलीगढ़ जो जी, बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। हम लोग अलीगढ़ भी गए थे, हाथरस के बाद हम अलीगढ़ गए थे और अलीगढ़ में हमको इनफॉर्मली डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर। तो पूरी कोशिश थी कि कहीं भी ये सच्चाई बाहर ना आने पाए। तो ये आपका प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है? ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। दिल्ली में आज 40 प्रोटेस्ट हैं ऐसे, पूरे देश में सारे 28 स्टेट्स में आज प्रोटेस्ट। ये बताइए कि 1 महीने का दिन गुजर गया है लेकिन हाथरस की बेटी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। सर, इंसाफ मिलता तो जब इंसाफ के लिए वो रेप करा जाता, वो तो एक प्री प्लान रेप करा गया था ताकि दलितों की आवाज़ को दबाया जा सके। जैसे गुजरात मॉडल बनाया गया था मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, सेम टू सेम दलित मॉडल बनाया गया है हाथरस कांड को, ताकि दलित जो आवाज़ उठा रहे हैं, दलित जो अवेयर हो रहे हैं, दलित जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए ये मॉडल बनाया गया था। नहीं तो क्या रेप भारत में नहीं होते थे? रोज़ाना रेप होते, हर 5 मिनट में रेप होता। लेकिन रेप के बाद किसी की ज़बान काटना, गर्दन तोड़ना, रीढ़ की हड्डी तोड़ना, घुटने तोड़ने, ये एक टेरर की राजनीति ताकि पूरे दलित समाज को चुप करके बिठाया जा सके। क्योंकि अगर आप देख रहे हो इस वक्त बहुत तेज़ी से दलित और मुसलमान संगठित हो रहे हैं, यूनाइटेड हो रहे हैं और एक साथ हो रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए तो इनके पास यूएपी है, एनएसए है और उल्टे सीधे और मुकदमे, लेकिन दलितों को किस तरह ये कमज़ोर करेंगे? क्योंकि दलित पावर में भी नहीं, तो दलितों के सीधे जाके घर में अटैक करते हैं और उनकी बेटियों का बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, ताकि दलित चुप हो जाए। इंसाफ तो यहाँ पे भी नहीं मिला। शायद आपको मालूम, हाथरस पार्ट 2 दिल्ली में भी हो चुका है। मॉडल टाउन में एक 17 साल की बच्ची नीतू का रेप इसी तरह करा गया, उसको भी कत्ल करा गया, गैंग रेप हुआ, वहाँ पर भी कोई FIR नहीं है। लेकिन 1 महीने का दिन गुजर गया जब ये रेप हुआ, तो जो उच्च समाज के लोग हैं वो उसके समर्थन में, जो मुजरिम लोग हैं उसके समर्थन में रैलियां भी कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा है कि समाज किस तरीके जा रहा है। समाज बढ़ गया और उसको इंसाफ दिलाने के बजाय मुख्यमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है।
तो अगर आपने देखा तो शुरू से देखे ना, बलात्कारियों के सम्मान में भाजपाई मैदान में पहली बार थोड़ी हुआ। चाहे आप कश्मीर का कठुआ कांड देख ली, तब भी सारे बीजेपी वालों ने ड्रामा करा था और उसको बचाया था। तो जहाँ भी कोई बलात्कार होता है तो बीजेपी वाले उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बलात्कारी का साथ देते हैं। क्योंकि अगर आप देखें बीजेपी में 40% लोग बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं। चाहे वो चिन्मयानंद को उठाकर देखिए वो उसका है, सेंगर को उठाकर देखिए वो उसका है, और भी बहुत सारे नेता हैं सब उसके हैं। तो ये तो सारे रेपिस्ट हैं। तो ये रेपिस्ट को वेलकम करती है और जो शरीफ होते हैं या और दूसरी कास्ट के होते हैं उनको ये पकड़ कर जेल में डालती है। कहीं ना कहीं अब योगी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सीबीआई की मॉनिटरिंग करेगी हाई कोर्ट। उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि जैसे पीड़ी परिवार ने कहा था कि इस मामले को दिल्ली या मुंबई में इसका ट्रायल किया जाए। तो अब कहीं ना कहीं हाँ, तो ये वो तो बैकफुट पे जाएगी, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि चंद जजों को खरीद के, चंद जुडिशरी को खरीद के हम पूरे भारत में तांडव मचा सकते हैं। हमें आज भी अपने संविधान पर यकीन है और हमें पता है कि इस संविधान से हमें इंसाफ मिलेगा। बेशक थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा। यही वजह है कि एक के बाद एक रेप की छड़ी लगा रहा है। आपने होशियारपुर में देखा, 6 साल की बच्ची का कल हुआ है, उसको भी जिंदा को जलाकर मार दिया, 6 साल की बच्ची को। मैं दिल्ली में मॉडल टाउन में बता रही हूँ, 17 साल की नीतू का हुआ। 6 दिन पहले वो कोठी में लगती है, उसका बलात्कार लगातार होता है, गैंगरेप होता है, उसको भी मारकर लटका दिया। उसके बाद यूपी में भी हुआ, अभी मेरठ में भी एक औरत के छोटे छोटे पीस करके इन्होंने कर दिया दलित का। तो ये दलितों को डराने की तैयारी, ताकि दलित चुप हो जाएं और आवाज़ ना निकालें। और जैसे आप जानते हो कि ज़्यादातर यूट्यूब चैनल जो है वो दलित समाज के 95% है, तो इनकी आवाज़ वहाँ से भी निकले। तो इनकी आवाज़ को दबाने के लिए दलितों को इस तरह दबाया जा रहा है कि इनकी बेटियों को घर में घुस कर लूटा जा रहा है, ताकि ये समाज बाहर ना निकले या समाज आवाज़ ना उठाए। इनको ये थोड़ी पता था कि सारा समाज दलितों के साथ खड़ा हुआ है इस वक्त। चाहे वो सरदार भाई हों, चाहे मुसलमान भाई हों, चाहे आदिवासी भाई हों, सारे सरदार इस वक्त दलित समाज के साथ खड़े हैं। क्योंकि बेटियां सबकी साझी होती हैं, वो तेरी मेरी नहीं होती। अगर एक बेटी का भारत में बलात्कार होता है तो आप यकीन करिए पूरे भारत का बलात्कार होता है, हमारे संविधान का बलात्कार होता है। तो इस वजह से हम लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। ठीक है, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि 1 महीने का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक उस बेटी को, दलित बेटी को इंसाफ नहीं मिला, जिसके लिए आज दिल्ली में कई जगह प्रोटेस्ट हुए। कम से कम तकरीबन 40 जगह ऐसे ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। छोटे छोटे स्तर पर लगातार उनकी ही मांग है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ मिले। अभी भी इनको उम्मीद है कि 1 महीने का दिन गुजर गया है, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जिस तरीके से यूपी सरकार मुजरिमों को बचाने के लिए खड़ी है, लगातार कह रही है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। 1 महीने का दिन गुजर गया, पहले वो मीडिया कर्मियों को वहाँ रोका गया, किसी को नहीं जाने दिया जा रहा था। जो वहाँ गया उनको मारा गया, जिस तरीके से आपने देखा, सारी तस्वीरें देखी। लेकिन अब इंसाफ मिलेगा, उम्मीद लोगों को लगी है कि इंसाफ होकर रहेगा। हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरे हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरे यूपी गवर्नमेंट शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। अरे रेप कल्चर डाउन 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 डाउन। रेप कल्चर डाउन 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 डाउन। रेप कल्चर डाउन 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 डाउन। हम सब एक हैं। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले।